एक ऐसा केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है। कोर्ट के अंदर में अभी यहां पर इसका स्यू मोटो एक्शन लिया गया है। स्यू मोटो समझते हो? सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप संज्ञान लिया है, किसी ने सुप्रीम कोर्ट को बोला नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप संज्ञान लेते हुए यहां पर यह बोला है इनह्यूमन है। और यहां पर अगर इस तरीके की बात भी आप लोग कर रहे हो तो इसका मतलब यह कि आप लोग जो कानून बनाया गया जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए आप लोग उससे अनभिज्ञ हो। कोर्ट ने लिस्ट की है पिटीशन जिसमें एफआईआर की बात की जा रही है, जो केस मिला है जज के रेजिडेंस के ऊपर में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक ऐसा केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है, जो मुझे लग रहा था कि ऐसा होना चाहिए। पहले एक बार थोड़ी सी बात बताता हूं, आर्टिकल फिर आगे डिस्कस करूंगा। इलाहाबाद के हाई कोर्ट के एक जज ने यह बोला था कि अगर कोई ऐसा एक्शन किया जाए, अगर कोई बच्चा है उसकी ब्रेस्ट मतलब एक तरीके से बच्चे के प्राइवेट पार्ट को अगर कोई भी टच करने की कोशिश करे, उनको प्रेस करने की कोशिश करे, या फिर उसके जो लोअर गारमेंट्स यानी कि उसके कपड़े उतारने की कोशिश करो, तो यहां पर ये इनसफिशिएंट है कि इसको अटेम्प्ट टू रेप माना जाएगा। तो ये एक इतना इनसेंसिटिव कमेंट था जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की साइड से आया था यहां पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इसके ऊपर में संज्ञान लेते हुए फिलहाल अभी अपना डिसीजन यहां पर दिया है। एक रिमार्क यहां पर कि जो आप लोगों ने इस तरीके का इनह्यूमन रिमार्क दिया कि अगर किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जाए, किसी बच्चे के कपड़े उतार दिए जाए, अगर यह भी अटेम्प्ट नहीं है कि उस बच्चे के साथ में कुछ गलत किया जा रहा है, तो फिर गलत कब होगा? जब कंप्लीट पेनिट्रेशन होगा। क्या इस चीज को आप लोग गलत बोलेंगे, या फिर आप लोग इस चीज को चाहते हैं कि बच्चे के साथ में कुछ ऐसी चीजें हो तभी आप लोग उसको रोकोगे? तो ये कितना इंपॉर्टेंट बेसिकली ये रिक्वायरमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की साइड से कि कहीं ना कहीं जज कई बार इनसेंसिटिव हो जाते हैं और वो इनह्यूमन तरीके के इस तरीके के जब यहां पर डिसीजन देते हैं तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट की साइड से यहां पर रिमार्क निकल कर आया। तो ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा और हाई कोर्ट के लिए कहीं ना कहीं ये एक तरीके की हिदायत रहेगी कि आगे से अगर उनको कोई भी डिसीजन देना है खासकर बच्चों से रिलेटेड, तो वो इस चीज को यहां पर ध्यान में रखेंगे कि कोई भी ऐसी बात न बोली जाए जिससे बच्चे के लिए यहां पर कोई गलत चीज निकल कर आए। तो एक जज की बेंच थी जो यहां पर जज की बेंच थी जिसके द्वारा यहां पर इस तरीके का एक तरीके का कमेंट किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अभी यहां पर इसका स्यू मोटो एक्शन लिया गया है। स्यू मोटो समझते हो? सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप संज्ञान लिया है, किसी ने सुप्रीम कोर्ट को बोला नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप संज्ञान लेते हुए यहां पर यह बोला है कि ऑलरेडी उस बच्चे के साथ में ट्रोमा हो चुका है, उस बच्चे के साथ में किसी ने गलत करने की कोशिश की यहां पर, और उसके बाद में जब केस आया यहां पर तो ये बोला गया कि यह इसको अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना जाएगा। इस पर्टिकुलर जजमेंट के बाद में यहां पर काफी ज्यादा आर्टिकल भी छापे गए थे। मैंने भी आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किया था कि हाई कोर्ट के जज इतने इंसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं। अभी 3 दिन पहले भी मैंने जब आप लोगों से जो जज जिनके घर में पैसा पाया गया था उन जज के साथ में एक पिक्चर कंपेयर करके मैंने आप लोगों को बताई थी उस दिन भी, कि मैंने कहा जज के द्वारा इस तरीके के रिमार्क पास करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि आज की डेट में हमारे देश के अंदर में जो पोक्सो एक्ट है यहां पर वो बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए ही है, जिसका नाम ही लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, यानी कि अगर उनके साथ में कुछ गलत होता है यहां पर तो उसके लिए यहां पर दोनों ही तरीके से इसमें प्रोविजन रखे गए हैं कि कोई अटेम्प्ट कर रहा है इस चीज के लिए या फिर किसी ने ऐसी हरकत कर दी है, तो दोनों के लिए पनिशमेंट है यहां पर इस एक्ट के अंदर में। तो जज साहब इस तरीके की बात बोलकर कि उसने ये अटेम्प्ट नहीं किया है, इस तरीके की बातें बोलकर जज साहब कहीं ना कहीं उस इंसान के फेवर में डिसीजन दे रहे हैं यहां पर। जबकि इस पर्टिकुलर कानून के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि इस एक्ट का सेक्शन 18 यानी कि सेक्शन 18 इस पर्टिकुलर कानून का ये साफ साफ बोलता है कि अगर कोई यहां पर अटेम्प्ट भी करे तो उसको इसके अंदर में ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है छोटे छोटे बच्चों को ऐसी हरकतों ऐसी बदतमीजियों से बचाना जो कि हमारे समाज के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। इसमें तो यहां भी इस तरीके से देखने को मिलेगा, सेक्शन 9 ये बोलता है कि बच्चे को सेक्सुअली किसी भी तरीके से अगर इंटेंशन भी आप लोग की है तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा यहां पर। तो इसीलिए यहां पर हाई कोर्ट का जो रिमार्क था सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला इस चीज को यहां पर कि जिस तरीके से आप लोगों ने यहां पर ये जजमेंट दिया था, जिस तरीके का जजमेंट आप लोगों ने प्रोनाउंस किया था यहां पर,
ये कहीं ना कहीं इनह्यूमन है। इनह्यूमन मतलब इंसानियत के एक तरीके से तर्क से भी दूर है यहाँ पर ये। अगर इस लेवल पे आने के बाद भी आप लोग इस तरीके के कमेंट कर रहे हो बच्चों के लिए यहाँ पर, तो समाज के अंदर में बच्चे के साथ में गलत करने वाले जो दरिंदे हैं उनका मनोबल और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हाई कोर्ट को पर्टिकुलर बच्चे के केस की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर ओनली, अगर कोई भी ऐसा केस आए तो उसको सेंसिटिव तरीके से लेना चाहिए। इतना इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए कि आप लोग यहाँ पर इतनी कुछ हरकतें होने के बाद भी अगर आप लोग इस तरीके का जजमेंट देते हो तो ये टोटली इनसेंसिटिव है, इनह्यूमन है। और यहां पर अगर इस तरीके की बात भी आप लोग कर रहे हो तो इसका मतलब ये कि आप लोग जो कानून बनाया गया है जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, आप लोग उससे अनभिज्ञ हो। आप लोग कानून को समझने की ही कोशिश नहीं कर रहे हो कि पोक्सो एक्ट हमारे देश के अंदर में आखिर किस लिए लेकर आया गया है। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आप लोग को पोक्सो एक्ट के बारे में, इसको आप लोग समझोगे तो आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड भी कर पाओगे। अगर आप लोगों के आस पास भी अगर कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट देखने को मिले, ऊपर वाला न करे, किसी बच्चे के साथ में कुछ गलत हुआ है, आज नहीं कभी पुराने टाइम पर किसी बच्चे के साथ में अगर कभी कुछ गलत हुआ है तो आज भी जाकर आप लोग उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। इतनी पावर पोक्सो एक्ट जो है वो यहां पर प्रोवाइड कराता है। यानी कि उस पर्टिकुलर कानून के अंदर में सबसे शानदार चीज मुझे लगती है कि वो टाइम के साथ में लिमिटेड है ही नहीं है, यानी कि टाइमलेस है पोक्सो एक्ट यहां पर। अगर किसी बच्चे के साथ में कभी भी कोई ऑफेंस हुआ है और उसके पास में उसके कोई प्रूफ है यहाँ पर, तो आप लोग जाकर उसको लेकर जाकर यहाँ पर कोर्ट के अंदर में जा सकते हो। पॉइंट नंबर 1। दूसरी खूबसूरत चीज मुझे जो इस कानून की लगती है वो ये है कि ये कानून जेंडर न्यूट्रल है। यानी कि ये भेदभाव नहीं करता है कि गलत काम किसी बच्चे में यहाँ पर लड़के के साथ हुआ है या फिर किसी गर्ल यानी कि लड़की के साथ में हुआ है। तो ये समझा गया है सोसाइटी के अंदर में कि लड़की के साथ में ही गलत काम नहीं होते बचपन में, बहुत सारे लड़कों के साथ में भी उल्टी सीधी हरकतें समाज के अंदर में होती नजर आती है। तो कोई भी इस तरीके की हरकत अगर यहां पर होती है तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस समाज की भी कि भाई उसको जाकर यहां पर कभी भी रिपोर्ट करे अगर किसी बच्चे के साथ में ऐसा हुआ है। क्योंकि यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये ध्यान से सुनना, रियलिटी में बता रहा हूं। ये मैक्सिमम किसी बच्चे के साथ में कुछ समाज के अंदर में कुछ गलत होता है तो या तो उसका कोई जानने वाला रिलेटिव होगा या कोई आसपास का यार दोस्त रिश्तेदार, डॉक्टर, इंक्लूडिंग यहां पर टीचर, इंक्लूडिंग यहां पर पुलिस वाले, ये भी जो समाज के अंदर में बहुत ही रेस्पॉन्सिबल पोस्ट मानी जाती है, ये भी कई बार ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं बच्चों के साथ में। दुनिया भर के ऐसे केस हमारे समाज के अंदर में भरे पड़े हैं यहाँ पर। तो अगर आप लोग आज इस टाइम पर उस इंसान को नहीं रोकोगे तो आप लोग उसको फ्यूचर में भी इस तरीके की हरकतें करने के लिए प्रमोट कर रहे हो। यहां पर ये चीज समझ सकते हैं। स्कूल कॉलेज में भी देखा होगा कोई ना कोई इस तरीके का एक आधा टीचर जरूर होगा जो इस तरीके की बदतमीजी करता हुआ नजर आता है, जो लड़कियों को खासकर एक तरीके से अलग तरीके से देखता है। इस तरीके का आप लोगों को कॉलेज में स्कूल में एक आधा टीचर जरूर मिल जाएगा इतनी गंदी सोच रखने वाला, मैं रियलिटी में बता रहा हूं। तो ये इस तरीके की सिचुएशन अगर उस टीचर को रोका ना जाए या उस डॉक्टर को रोका ना जाए या उस पुलिस वाले को रोका ना गया तो उसके लिए वो एक इजी माइंडसेट बन जाता है कि ये तो ये कर ही सकता है, उसको परमिशन मिल जाती है। पर जिस दिन इस तरीके के इंसिडेंट को कोई ना कोई रिपोर्ट कर देगा, कोई ना कोई रोक देगा, उसी टाइम पर ये सिचुएशन जो है वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो जजेस हैं इनकी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है यार इस चीज को, समाज के अंदर में अगर ऐसी चीजें बढ़ रही हैं, ऐसी भावनाएं बढ़ रही हैं, उसके ऊपर में रोक लगाना। क्योंकि सरकार ने तो कानून बना दिया, अब उस पर्टिकुलर कानून का इस्तेमाल कर कर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जुडिशरी यानी कि जजेस की है कि उसको इंप्लीमेंट करे अगर कोई ऐसा केस आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट हमारी सोसाइटी की है कि एटलीस्ट वो इस केस को कहीं ना कहीं रजिस्टर तो करवाए। क्योंकि बच्चों के साथ में जब कुछ गलत होता है तो 99% केसेस में वो कोई रिलेटिव होता है और उस टाइम पर ये बोलकर उसको चुप करा दिया जाता है कि इज्जत खराब हो जाएगी समाज के अंदर में हमारी। और यही सबसे बड़ी घटिया सोच है इस समाज की कि जब जब आप लोग इस तरीके की हरकतें करते हो और उसको सोचते हो कि यहाँ पर इसको दबा दिया जाए, आप लोग उस पर्टिकुलर बच्चे के साथ में गलत नहीं कर रहे हैं, उस इंसान को बचाकर उसको फ्यूचर के लिए भी आप लोग यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं कि तू फ्यूचर में भी करना, कुछ नहीं होने वाला है तेरा। और यही माइंडसेट यहाँ पर जब समाज के अंदर में आता है तो ये इनह्यूमन प्रैक्टिस बन जाती है, इनसेंसिटिव हो जाते हैं टोटली, और फिर बार बार ऐसी चीजों को ये रिपीट करते हुए नजर आते हैं। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर में बोली है। और खासकर ये कंट्रोवर्शियल जजमेंट 17 मार्च को जब यहां पर बेसिकली सामने निकल कर आया था उसको लेकर यहां पर ये मुद्दा देखने को मिला था।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जरूरी है कि समाज के अंदर में इन चीजों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है। 3 साल के बच्चे, आप सोचो क्या होते हैं, 3 साल के बच्चे 2-2 साल के बच्चों के साथ में समाज के अंदर में अगर कुकर्म हो रहे हैं, तो ये समाज कितना कुकृत समाज हो चुका है। आप लोग ये समझो, माइंडसेट कितना गंदे लेवल पर समाज का जा चुका है। इस चीज को फील करने की कोशिश करो। तो बेहतरीन जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, सैल्यूट है मेरी तरफ से। तो कि आगे से हिदायत दी गई कि कोई भी हाई कोर्ट इस चीज को ध्यान में रखेगा इस तरीके का जजमेंट देने से पहले। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। और ये जो पोक्सो वाला जजमेंट है, इसके बारे में जरूर याद रखना। जो जो मैंने बात बताई है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पोक्सो जो है जेंडर न्यूट्रल है। जी हाँ, लड़का हो चाहे लड़की, किसी के साथ में भी गलत होता है तो पोक्सो का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या इसमें कोई लिमिट है केस को रिपोर्ट करने की? कोई लिमिट नहीं है। अगर सबूत है, कभी भी जाकर आप लोग केस को रिपोर्ट कर सकते हो। अगर केस रिपोर्ट नहीं किया तो ये गलत बोला गया है। बोला गया कि इट इज एन ऑफेंस टू नॉट रिपोर्ट एन अब्यूज। इसको ऑफेंस बताया गया कि अगर केस को रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, मान लीजिए किसी ने इस तरीके की हरकतें देखी समाज के अंदर में कि हाँ किसी के घर में ऐसा हो रहा है, और यहां पर किसी और ने जाकर उसको रिपोर्ट कर दिया, तो जिसने रिपोर्ट नहीं किया, जिसके घर में हो रही थी, उसको भी जेल में डाला जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट ये कानून बना रखे हैं यहाँ पर। और बच्चे को खासकर, जो कि जिसके साथ में हरकतें हुई हैं, उसको कहीं ना कहीं इस चीज से दूर रखने की कोशिश की जाती है। पुलिस वगैरह इन सब चीजों को, पुलिस को भी उसके पास में अगर ले जाया जाता है तो सिविल ड्रेस में ले जाया जाता है, ताकि उस बच्चे के माइंडसेट पर इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट न पड़े। तो ये चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब भी मैं कोई ऐसा आर्टिकल करता हूं, कई सारे मेल आते हैं, कई सारी लड़कियों के, कई सारे लड़कों के, कि उनके साथ में बचपन में इस तरीके की चीजें हुई हैं, आज भी उनको उस चीज का ट्रोमा है। मैं आप लोगों को बता दूं रियलिटी में। और मैक्सिमम बच्चों के साथ में, बहुत कम ऐसे खुशनसीब हैं जो इस ट्रोमा से कभी नहीं गुजरते हैं, वो नॉर्मल लाइफ चल पाती है। वरना मैक्सिमम सोसाइटी के अंदर में इस तरीके की हरकतें आप लोगों को किसी न किसी फेज में, किसी न किसी बच्चे के साथ में आप लोगों को दिखाई देती है। तो वह बेहतरीन डिसीजन है यार, मजा आ गया मेरे तो पढ़ के इसको। मैंने कहा, और सबसे बड़ी बात है कि शिवमोटो एक्शन लिया, किसी ने यहां पर जाकर सुप्रीम कोर्ट को बोला नहीं है कि तुम ऐसा कर लो। उसने इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा बनी रहे और यहां पर कहीं ना कहीं जजमेंट पर लोग ट्रस्ट करते रहे, इसलिए ये डिसीजन दिया है, ठीक है। तो बेहतरीन है डिसीजन। आगे चलते हैं। एक और आर्टिकल है यहां पर, सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट की है पेटिशन, जिसमें एफआईआर की बात की जा रही है, जो केस मिला है जज के रेजिडेंस के ऊपर में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है यहां पर। आज की डेट में ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, और जिसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गरिमा को एक तरीके से कहीं ना कहीं अकाउंटेबल ठहराते हुए इस चीज के लिए पब्लिक में अपने आप से, एक तो वो वीडियो रखी, वो वीडियो पब्लिक में थी नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद से पब्लिक के अंदर में वो वीडियो रखी, ताकि जनता जान सके और उनसे कोई चीजें छिपी नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊं, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगर किसी भी चीज से रिलेटेड मार्केट में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो उससे रिलेटेड मार्केट में बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन होती है। मतलब आप लोग ये सोचो, केस बताता हूं मैं रिसेंट का भी। सैफ अली खान के घर में एक पर्टिकुलर इंसान के द्वारा घुसकर अटैक किया गया, सैफ अली खान को भी यहां पर चोट लगी। तो जब तक ये पता नहीं चला कि वो इंसान कौन है, भाई साहब, कोई कह रहा कि सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रख दिया इसलिए उसको मारा, कोई इसे हिंदू मुस्लिम के साथ में कनेक्ट करके देख रहा था, कोई मतलब उसका अलग ही लेवल निकाल रहा था। मीडिया वालों ने तो जो जो खिचड़ी पकाई भाई साहब, इतनी गंदगी फैलाने की कोशिश करी जिसकी कुछ हद नहीं है, जब तक वो पकड़ा नहीं गया। तो सबके अपने अपने नैरेटिव्स निकल कर आ रहे थे। और जैसे ही पता चला कि वो कोई नहीं, एक इलीगल माइग्रेंट था जो कि बांग्लादेश से हमारे देश के अंदर में एंट्री करा था, और वो छोटी मोटी चोरी किया करता था, और उसकी वजह से सिचुएशन देखने को मिलती थी, तब जाकर ये मामला ये सेट हुआ। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब इसके ऊपर में बहुत सारे कसीदे कसे जाने लगे कि यार ये जो जज हैं बहुत ज्यादा पता नहीं किस तरीके से इनका ट्रांसफर कर दिया गया, इनके घर में पैसा मिल गया, बहुत सारी नेगेटिव चीजें जब मार्केट के अंदर में अलग अलग मीडिया हाउसेस के द्वारा प्रेजेंट की जाने लगी, वीडियो बनने लगी, उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला चाहिए, कोई ना कोई अकाउंटेबल होना चाहिए। इसलिए उन्होंने वो वीडियो पब्लिश करी। और अब यहां पर बात की जा रही है, कई सारी पिटीशन है जो कि एफआईआर को लेकर बात की जा रही है, और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने जो यशवंत वर्मा जज थे, उनके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये करी कि उनको उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से बरी कर दिया, कि वो कोई केस नहीं देखेंगे। क्योंकि ये जस्टिस जो न्यूट्रल कॉन्सेप्ट होता है कि हाँ नेचुरल जस्टिस वाला, तो कहीं ना कहीं उससे भी वो एक तरीके से इंपैक्ट पड़ता है, वरना वो भी एक अच्छी चीज ली गई है। तो देखो अभी यहां पर कहां पर निकल कर आता है। पर इसके साथ में जो मुद्दा जुड़ गया प्रेजेंट टाइम पर, वो है कोलोजियम सिस्टम वाला मुद्दा। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कोलोजियम सिस्टम जो है, जो कि जजेस को अपॉइंट करने का काम करता है, उसको लेकर अपोजिशन और गवर्नमेंट फिलहाल के टाइम पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। उनको मौका मिल रहा है कि ये मौका है, अभी पकड़ लो जुडिशरी को। पर लेकिन क्या जुडिशरी
एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के कब्जे में आएगी, तो ये आगे देखेंगे जब भी यहां पर इसके बारे में कोई बात होगी, तो आने वाले टाइम में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, इसलिए टॉपिक को ढंग से पढ़कर जाना एग्जाम के अंदर में। 3-4 दिनों से लगातार डिस्कस कर रहा हूं, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल।